स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। दोस्तों आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15132 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस में। वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस एक प्रॉपर ओवरनाइट ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन के दो मेजर सिटीज बनारस को गोरखपुर से। आइए तो एक छोटा सा 228 किलोमीटर का सफ़र हम लोग भी तय करते हैं इस पूर्वांचल के नाइट राइडर में। चले आज के इस सफ़र को सीधा स्टार्ट करते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पे है और वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन मात्र यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रहा सामने अपना न्यूली रेनोवेटेड वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। जस्ट लाइक इंडियन रेलवे के कई सारे रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी आपको एक रेल कम कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ स्टेशन के बाहर आप देखिए नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे की उस टाइम की आई गेस या तो क्रेन रही होगी या तो ट्रैक बिछाने वाली मशीन रही होगी। बहुत ही अच्छा लगा देखे। स्टेशन के बाहर ही आपको अनरिजर्व टिकट घर और कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर मिल जाएगा जहाँ से आप जनरल और रिजर्व टिकट्स बुक कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का रात के वक्त कैसा मंजर रहता है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया था ताकि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का कुछ हद तक लोड कम किया जा सके। यहाँ आपको लेडीज़ के लिए वेटिंग रूम मिलेगा, जेंट्स के लिए सेपरेट वेटिंग रूम है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन एक 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये आता है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन में। लगभग 1 घंटे पहले ही हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया जा चुका है। 228 किलोमीटर और 6 घंटे 20 मिनट का एक रात भर का सफ़र होने वाला है हमारी इस ट्रेन में। स्लीपर क्लास में आज यात्रा करेंगे हम लोग। ये रहा मेरा कोच S1 2025 में ये स्लीपर क्लास कोच है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इस ट्रेन की, चाहे इसके AC क्लासेस हो या स्लीपर क्लासेस हो, एवन आप इस ट्रेन के जनरल क्लास के कोचेज़ देखिए, लगभग पूरा रेक इसका 2025 मेड कोचेज़ से असेंबल्ड है। ट्रेन में 6 जनरल के कोचेस हैं। अगर आप समय से 1 घंटे पहले आ जाए स्टेशन पर तो आपको ईजिली सीट्स मिल जाएंगी। आइए अपने कोच के अंदर चलते हैं। ये रहा अपना स्लीपर क्लास का कोच। बारिश का वक्त है तो आप ये थोड़ी कंडीशन देख सकते हैं, पतली हो रखी है। यहाँ मैं अपनी सीट के ऊपर आ चुका हूँ। मिडल बर्थ है। 6 सीट्स के लिए 3 चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। मिडल बर्थ हो, ऊपर से इमरजेंसी विंडो हो। वाह भाई क्या डेडली कॉम्बो है। सीधे यहीं से देखे रिकॉर्ड हो सकता है एकदम क्लियर। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस। 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आज की इस यात्रा के सबसे पहले हॉल्ट बनारस शहर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस सारनाथ रेलवे स्टेशन पे। सारनाथ बुद्धिज़्म में 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है। सारनाथ में ही एक जगह है धमेक स्तूपा, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले उद्देश्य दिया था अपने 5 शिष्य को, जिसे द सरमन एट बनारस भी कहा जाता है। सारनाथ में हमारे भारत का सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1910 में। हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है, जिसे अशोक पिलर्स भी कहा जाता है, द लॉयन एम्बलम, जिसे 1950 में हमारे देश का नेशनल एम्बलम एज अडेप्ट कर लिया गया था, वो यहीं पे अशोका द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इकतीस किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 11:08 पे। औड़िहार
इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चली जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाएगी आगे गाजीपुर होते हुए बलिया की तरफ, एक लाइन जिसके ऊपर हम लोग जाने वाले हैं यानी आगे चली जाएगी मऊ की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं यानी आती है बनारस की तरफ से, और एक चौथी लाइन यहाँ से चल जाती है आगे जौनपुर की तरफ। एक वक्त हुआ करता था जब औडिहार में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमो शेड हुआ करता था, लेकिन आज इस इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर पे कहीं ना कहीं उसकी महत्वता काफ़ी कम हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतने शॉर्ट डिस्टेंस की ये ट्रेन है, स्टिल इस ट्रेन के अंदर आरपीएफ वगैरह की पेट्रोलिंग एकदम कमाल की है। अपने निर्धारित समय रात्रि में 12:40 से पूरे 20 मिनट बिफोर हम लोग इस वक्त आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन के ही मऊ डिस्ट्रिक्ट के मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मऊ का जो ऑफिशियल नाम है ना वो मऊनाथ भजन है, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है कि इसका नाम मऊनाथ भजन क्यों है। एक टाइम पे ना संत हुआ करते थे जिन्हें मऊ के आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा माना करते थे, तो उन्हीं के नाम पे ना इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मऊनाथ भजन कर दिया गया है। ये ना हमारे इंडिया का एक पावरलूम इंडस्ट्री का हब है, या कह सकते हैं आप यहाँ की जो साड़ियाँ हैं वो पूरे ही इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मऊ जंक्शन का स्टेशन कोड है MAU। यहाँ पे इस ट्रेन की जैसे कि मैंने बताया निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 12:40 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। वाराणसी सिटी से गोरखपुर के बीच में ये ट्रेन 2 ही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 5-5 मिनट का हॉल्ट लेती है। एक तो मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन और दूसरा है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। वाराणसी सिटी से मऊ का डिस्टेंस तकरीबन 90 किलोमीटर का है। अच्छा, औडिहार से मऊ के बीच में ना ये ट्रेन 3 जगह पे और रुकी थी, लेकिन मैं उसे कवर नहीं कर पाया। एक तो भाई लगभग 250 किलोमीटर के सफ़र के दौरान ये ट्रेन 10 से भी ज़्यादा हॉल्ट्स पे रुकती है। अब सभी हॉल्ट्स तो कवर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रात का वक्त है, थोड़ा चोरी चकारी का भी डर रहता है, क्या पता आपने बाहर फ़ोन निकाला और फ़ोन को उठा के ले जाए। तो इसी कारणवश से मेजर जो है वही मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, किसी रोज़ इस रूट पर दिन में ट्रैवल करेंगे लाइक इंटरसिटी वगैरह में, तब आराम से मैं एक्सप्लोर करूँगा इस रूट को, क्योंकि रात में वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं होता। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो मऊ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, वडोदरा यहाँ के लिए भाई आपको यहाँ से डेडिकेटेड ट्रेन्स मिल जाएगी। इवन मेरा टारगेट भी है कि मऊ से ना 2 ट्रेनें चलती हैं दिल्ली के बीच में, दोनों आई गेस बाई वीकली ट्रेन्स है। एक जाती है वाया आजमगढ़ होते हुए, उसे मुझे कवर करना है, और एक और जाती है जो कि वाया जौनपुर होते हुए जाती है। मऊ जंक्शन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। लगभग 70 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर के हॉल्ट लेती हैं, और 10 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर ओरिजिनेट टर्मिनेट करती है। सामने आ चुकी है गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मऊ जंक्शन की। अब वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने निर्धारित समय सुबह 4:50 से पूरे 15 मिनट के विलम्ब से हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पे ये ट्रेन सुबह 4:15 बजे के करीब आ गई थी। वहाँ से लगभग यहाँ तक आने में इससे भाई 50 मिनट का वक्त लगा है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गोरखपुर जंक्शन के इस वक्त सभी लगभग प्लेटफॉर्म खाली है। रीज़न आई गेस इसका ये हो सकता है कि इस ट्रेन का ना प्लेटफॉर्म डिपार्चर ही होगा आगे बहराइच के लिए। अब ये ट्रेन यहाँ से गोरखपुर बहराइच स्पेशल बन के सुबह 5:25 पर निकल जाएगी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोरखपुर से बहराइच के बीच में एज ए स्पेशल बन के क्यों चलाया जा रहा है। आई मीन स्पेशल है तो इस पर स्पेशल फेयर किराया लगेगा आएगा, और तत्काल फेयर भी आप इसे कह सकते हैं। AC का फेयर तकरीबन 1000 रुपीज़ होगा। इसे नॉर्मल इंटरसिटी बना के भी चला सकते थे, या बनारस से डायरेक्ट बहराइच के लिए इसे कनेक्ट कर सकते थे। 2 ट्रेनिंग क्यों चलानी थी। पर कुछ भी आप कहें, एक प्रॉपर ओवरनाइट सर्विस तो ये देती है। आराम से ट्रेन में आप आइए, सोइए, सुबह आँख खुलेगी, आप सीधा होंगे गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी पूर्वांचल की नाइट राइडर की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ। अब गोरखपुर में यहाँ आया हूँ तो यहाँ से एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन बोर्ड करूँगा। ट्रेन होने वाली है अगली अपनी
राप्ती सागर एक्सप्रेस जो कि सुबह 6:40 पर निकलेगी यहाँ से। गोरखपुर में इस वक्त फ़िलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।